यहाँ पे महापंचायत हुई और मोदनगर वासियों ने देखा कि पूरा मोदनगर भी बंद रहा और एक अपार भीड़ के साथ यहाँ पे पंचायत हुई जिसमें 10,000 प्लस लोगों के आने की उम्मीद बताई गई। इसी विषय पे आज मध्यस्थता करने मोदनगर विधायक मंजू जी पहुंची और मंजू जी और बबली जी के बीच क्या मध्यस्थता हुई, आइए बात करते हैं बबली जी से। बबली जी, इसमें क्या मध्यस्थता हुई आप लोगों के बीच में? देखिए, हम तो हमारा धरना बदसूतर जारी है। हमें कल शाम को भी कुछ सूचनाएं मिली थी कि माननीय सांसद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हम लोग यहीं धरने पर थे तो माननीय विधायक जी आई अंदर एसडीएम साहब के ऑफिस में। लगभग 3 बार वार्ता हुई है, 3 दौर चले हैं वार्ता के। तो उसमें माननीय विधायक जी ने बताया है कि जो हाई कोर्ट का आदेश था वो पेपरों पर चढ़ रहा है और चढ़ भी रहा है। हमें उसकी चढ़ी हुई फर्द भी मिल गई है। जो खरीद फरोख्त है वो भी खुल गई है, ये एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया। लेकिन अभी 1-2 पॉइंट रहे हैं। जैसा कि कोर्ट का आदेश चढ़ गया, खरीद फरोख्त खुल गई, लेकिन उसमें अभी जांच का दायरा बचा हुआ है, जांच चलेगी। और हमारा कहना ये है कि जांच सिर्फ उस जमीन की हो जिसमें इन्हें शक है या कहीं दिखाई देती है या कुछ कागज कहीं बोल रहे हैं कि उसकी जांच कर लो। जो 117 और 597 का केस है तो 117 की जांच करें, उसमें जितनी इनकी है उतनी ले लें, बाकी जो और के उसे छोड़ दें। लेकिन 597 की जांच क्यों हो, सबको क्यों परेशान करा जाए? क्योंकि जांच के नाम पे शोषण हो रहा है। जांच के नाम पे वकील भी 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये ऐसे पैसे ले रहे हैं। कागज इकट्ठा करने में कई हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं। तो एक फाइल सबमिट करने में ही 12-14 हज़ार रुपये गरीब लोगों के खर्च हो रहे हैं। तो हमने ये बात रखी है कि आप वार्ता करके जो ये जांच का मामला है, इस जांच के मामले को समेट लें। ये जांच जो हर आदमी के पास जो नोटिस जा रहा है, ये जांच एक उच्च स्तर पे भी हो सकती है। कमेटी इसकी जांच कर सकती है पेपरों के दम पे। और हमने ये तक भी कहा हमारे चेयरमैन साहब ने कि अगर पेपर तुम्हारे पास, पहली बात तो हैं सब पेपर, अगर हमारे पास भी आए हैं तो वो भी इन्हीं से आए, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो वो पेपर और प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। इस तरह से जांच करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जांच प्रक्रिया पे मामला अटक गया है और हो सकता है 1-2 दिन में डीएम साहब के साथ वार्ता हो, जैसी बात हुई है। और डीएम साहब से वार्ता होगी तो हम अपनी बात रखेंगे और बात रखेंगे, हमारी जायज बात है, तो हमें उम्मीद है कि वो समाधान भी हो जाएगा। ये आश्वासन आपको लिखित में मिला है या ऐसी वर्बली मिला है? नहीं, लिखित में है, वो तो सब पेपर है, वो तो कल से ही पेपर वायरल हो रहा है और लिखित में भी। और लिखित की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास जो ऑर्डर चढ़ गया है, ऑर्डर चढ़ गया है। हाँ, चढ़े हुए का भी हमारे पास सबूत है। तो जनसंघर्ष मोर्चे की इसे जीत समझे? देखिए, जीत तो जनसंघर्ष मोर्चा तमाम लोग हैं और जीत तो, असली जीत तो अगर मैं आपको बताऊं मोर्चे की तो है ही है, लेकिन मोर्चे के साथ साथ जो मातृशक्ति है, मैं अगर हम इसमें पूरी तरह सफल होते हैं तो मैं पूरा का पूरा श्रेय अपनी मातृशक्ति को दूंगा। इन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत सहयोग करा है। क्योंकि देखिए, हम तो सुबह आ गए, शाम तक रुक गए, लेकिन मातृशक्ति सुबह पूरा घर का काम करने के बाद, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ने के बाद, वो धरने में 11-11:30 बजे पहुंच जाती हैं, 4 बजे यहाँ से जाती हैं, फिर सारा घर का काम करती हैं। तो इसका श्रेय तो मातृशक्ति को जाएगा। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह जीत गए, लेकिन संभवतः काफ़ी हम इसमें आगे बढ़ गए हैं। जो छोटी मोटी घटना जो बात रह रही है वो हो सकता है 1 आध दिन में उसमें कामयाबी मिल जाए। राहुल जी, जीत की खुशी चेहरे पे नजर नहीं आ रही है। देखिए, अभी पूरी तरह से हम जीते नहीं हैं, हमारा प्रयास जारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया सारी चीज़ों को आपके। तो जब तक समस्या का समाधान पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो जाएगा, जब तक हम उस जीत की खुशी नहीं मनाएंगे। और जिस दिन जीत के जाएंगे उस दिन पूरा शहर इस जीत की खुशी मनाने वाला है। कुछ खुलासे होने थे, वो कब होंगे? वो भी मैंने बताया था आपको, जीत के बाद कर देंगे। अच्छा, अभी आधी जीत है। इसमें लीगल तौर पे देखा जाए तो आपकी अहम भूमिका रही, आप आगे लीगल पेपरों में रहे। तो लीगल में कहाँ पे दिक्कत आ रही है? लीगल पेपरों में, लीगल में हमारी तरफ से कहीं नहीं आ रही है, सिर्फ समझने में दिक्कत आ रही है। लीगल के लिए तो यदि ये इसको ख़त्म करना चाहें तो ये जो है 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरी चैन है। ये शत्रु संपत्ति कैसे और कितनी है टोटल, और इनके पास भी है, ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है।
जो चीजें 56 का जो आदेश था बस उसको क्रियान्वित नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यदि उसको क्रियान्वित कर दें तो इनकी 117 बचती है, उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही किसी का उसमें ऑब्जेक्शन है। बबली भाई, आपने बताया 1 या 2 दिन बाद डीएम साहब से आपकी मुलाकात होगी, तो ये आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा आंदोलन, तो आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। मोदनगर वासी जो शत्रु संपत्ति के पीड़ित हैं, उनसे क्या अपील आपकी? मेरी उनसे यही अपील है कि उन सब लोगों ने मिलकर एक बड़ी लड़ाई थी, और मैं समझता हूं कि अगर शायद इस मजबूती से यहाँ हम खड़े नहीं होते, हमसे मतलब हमारा पूरा सब तमाम लोग जो पीड़ित लोग, तो शायद ये लड़ाई जीत पाना बड़ा कठिन था, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के पेच फंसे हुए थे। और इतना कुछ करने के बाद भी इसमें आज 65-66वां दिन है, अभी और 1-2 दिन लग सकता है, इतना लंबा समय लगा है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस लोकतंत्र में जो अधिकार हमारे पास है, उस अधिकार के तहत अपनी लड़ाई को लड़ा और उसमें काफ़ी जीत हासिल कर ली। और संदेश तो ये है कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनका पाई जोड़ के 2-2 रुपये 10-10 रुपये कैसे इन लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए हैं, वो इन्हें सुरक्षित इन्हें वापस मिल जाएं। जैसे हर आंदोलन के बाद इफ बट नोट बट लगे रहते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं लगा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि अभी इसमें केस चलेगा, जब तक केस का शब्द भी रहेगा, कोई ना तो वहाँ प्रॉपर्टी खरीदेगा, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, या समस्या में हो, तो वो कैसे आप मानते हैं कि क्रिया विक्रय खुल गया है? कोई नहीं खरीदेगा इतने तो। देखिए, जहां तक इफबट की बात है तो इफबट ना रहे, इसीलिए यहाँ आंदोलन जारी है। इफबट ना रहे, आंदोलन इसीलिए जारी है। हमारा प्रयास रहेगा कि सारी इफबट खत्म हो, जब ये आंदोलन खत्म हो। रही दूसरी बात प्रॉपर्टी खरीदने की या किसी चीज की, कि कई बार ऐसा होता है, जो हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम पावर है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसका आदेश ये नहीं मान रहे, तो कई बार ऐसी चीज़ें कहीं कहीं अटक जाती हैं। और उसमें भी कोर्ट का आदेश पहले इनके लिए कठिन हो रहा था, हमारे लिए चढ़ना कठिन हो रहा था, और अब इनके लिए उस जांच को, इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, वो इन्हें करनी तो पड़ेगी जांच हर हालत में। बस हमारी तो इतनी बात रह गई कि उसे शॉर्ट कर दें, उसे सब लोगों को परेशान ना करें, जो मोटे मोटे कागज हैं उनको देखकर उसको जांच को पूरी कर दें। राहुल भाई, मंजू शिवाज जी अभी यहाँ पे आए, उन्होंने साफ कहा कि मैं पहले दिन से इस चीज पे प्रयास कर रही हूँ। आपको लगता है कि प्रयास हो रहा था? देखिए, ऐसा है, हो सकता है वो अपने स्तर से प्रयास कर रही हों, लेकिन हम तक वो सूचना नहीं पहुंची। अगर हमें लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि या विधायक अगर सही तरह से प्रयास करता तो लगभग 1.5-2 साल इन चीज़ों को नहीं। लेकिन हाँ, हमारे इस आंदोलन से बहुत प्रभाव पड़ा है, दबाव बना है, जब जा कर के जनप्रतिनिधि जागे हैं, और जब जा कर के उन लोगों ने अगर कुछ प्रयास किया होगा तो ये आंदोलन की वजह से, आंदोलन की ताकत की वजह से, इन लोगों की संघर्ष की वजह से। आपने सुना शत्रु संपत्ति के जो जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष थे बबली गुर्जर जी, उनका साफ कहना है कि हमारी कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगों पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा और ये धरना इसी तरह से यथास्थिति से चलता रहेगा। मंजू शिवाज जी भी यहाँ पे आई, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों में बातें नहीं बन पाई हैं और अभी कुछ समय और लगेगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।